नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल क्विज अप लर्न और लर्न पर, जहां हम लाते हैं रोजाना मजेदार और ज्ञानवर्धक करंट अफेयर्स व सामान्य ज्ञान क्विज। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े 10 बेहद जरूरी प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ज्ञान यात्रा। प्रश्न 1, उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? ए. कर्नल टॉड, बी. लॉर्ड कर्जन, सी. जॉर्ज थॉमस, डी. विलियम हॉकिंस। सही उत्तर है सी. जॉर्ज थॉमस। व्याख्या: जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले इस क्षेत्र को राजपूताना कहा था। इसके बाद ब्रिटिश शासन में यह नाम प्रचलित हुआ। प्रश्न 2, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चुनें। ए. 8.2%, बी. 10.4%, सी. 12.1%, डी. 9.6%। सही उत्तर है बी. 10.4%। व्याख्या: राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यह देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.4% क्षेत्र घेरता है। प्रश्न 3, 2 कथन दिए गए हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। कथन 1, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। कथन 2, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना वर्षा किए गुजरता है क्योंकि इसके मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। ए. केवल कथन 1 सही है। बी. केवल कथन 2 सही है। सी. कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. दोनों कथन सही हैं। सही उत्तर है सी. कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। दो गलत है। व्याख्या: बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून अरावली और अन्य भू आकृतिक अवरोधों के कारण राजस्थान में वर्षा करता है। कथन 2 इस तथ्य को अनदेखा करता है। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? ए. पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में ठंड लाते हैं। बी. शीतकाल में हिमालय से ठंडी हवाएं राजस्थान पहुंचती हैं। सी. समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिससे बारिश होती है। डी. तापमान में गिरावट से पाला पड़ सकता है। सही उत्तर है सी. समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिससे बारिश होती है। व्याख्या: यह कथन दक्षिण पश्चिम मानसून का विशेषता है, न कि शरदीय मानसून का।
प्रश्न 5। राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा पश्चिमी मैदान का एक भाग है? ए. उदयपुर, बी. कोटा, सी. बाड़मेर, डी. जयपुर। पुर। सही उत्तर है सी. बाड़मेर। व्याख्या। बाड़मेर राजस्थान के शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का हिस्सा है जो थार मरुस्थल क्षेत्र में आता है। प्रश्न 6। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? ए. जैसलमेर, बी. बीकानेर, सी. उदयपुर, डी. बाड़मेर। सही उत्तर है सी. उदयपुर। व्याख्या। उदयपुर अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है जो मरुस्थलीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए. जारगा, बी. तारागढ़, सी. गुरु शिखर, डी. अजमेर शिखर। सही उत्तर है सी. गुरु शिखर। व्याख्या। गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है और यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। प्रश्न 8। राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए. दक्षिणी राजस्थान पहाड़ियां, बी. पूर्वी मैदानी क्षेत्र, सी. पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, डी. अरावली पर्वतीय क्षेत्र। सही उत्तर है सी. पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। व्याख्या। यह क्षेत्र राजस्थान के लगभग 60% भाग को घेरता है और यहाँ थार मरुस्थल स्थित है। प्रश्न 9। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए. तारागढ़, बी. जारगढ़, सी. गुरु शिखर, डी. सगवा शिखर। सही उत्तर है सी. गुरु शिखर। व्याख्या।
गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट आबू में स्थित है। प्रश्न 10। बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित हैं? ए, अरावली क्षेत्र, बी, दक्षिणी पठार, सी, मरुस्थलीय प्रदेश, डी, गंगा मैदानी क्षेत्र। सही उत्तर है सी, मरुस्थलीय प्रदेश। व्याख्या। बरखान एक अर्धचंद्राकार रेतीला टीला होता है जो मुख्यतः मरुस्थलों में पाया जाता है, जैसे कि थार। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके व्याख्या युक्त उत्तर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल क्विज अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए रोज नए क्विज ऑन जनरल नॉलेज। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।